हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 7 है, समाकलन की प्रश्नावली 7.2 को एकदम मक्खन के तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करें ना, वीडियो पे लाइक जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हम सीखने वाले हैं इसका आपको पता है, मैंने बेसिक और जो परिचय और जो उदाहरण वाला पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है। इसका सारा इंट्रोडक्शन और सारा उदाहरण ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। समाकलन की हल करने की विधि हम सीखेंगे, जिसमें देखो समाकलन के हल करने की कई सारी विधि हैं। प्रतिस्थापन द्वारा विधि है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करते हैं, खंड से समाकलन है। लेकिन आज की प्रश्नावली जब में हम जो पढ़ेंगे और जो सीखेंगे वो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको ऑलरेडी देखने को मिलता जाएगा। ये कुछ सूत्र हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x। cosec का होता है log cosec x माइनस के cot x। ये जो सूत्र हैं बच्चों, ये याद होने चाहिए। समाकलन की जो नींव है, जो आधार है, वो है आपका सूत्र और तरीका। जिस बच्चे को तरीका पता है, सूत्र याद है, उसके लिए समाकलन बहुत आसान है। और समाकलन ऐसे नहीं आती, समाकलन में आपको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं समाकलन के पहले प्रश्न में। क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 7.2 के पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, 1 से लेकर 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन कीजिए। देखो, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो किसी भी प्रश्न में नहीं लिखा होगा कि इस विधि से करो, उस विधि से करो, बस लिखा होगा समाकलन कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन जब देखोगे तो आपका दिमाग खुद बोलेगा कि ये प्रश्न इस विधि से होगा। ठीक है, आप जब समाकलन पढ़ते हुए जा रहे हो ना प्यारे बच्चों, तो समाकलन के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप देखोगे कि एक ही प्रश्न को आप 2 से 3 तरीकों से कर सकते हो, और एग्जाम में जो विधि आपको अच्छी लगती है उसका प्रयोग कर सकते हो, ये ध्यान रखना। तो देखिए, पहले वाले पे आ जाते हैं। कोई भी समाकलन हो, आप हमेशा उसे आई मान लिया करो। ठीक है, आई मान लो और ये समाकलन है। समाकलन करना है हमें 2x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले तो आपको दिमाग को ये बात बोलो कि भैया जो अभी तक मैंने पढ़ा है, क्या उस विधि से ये प्रश्न हल हो पाएगा। 7.1 में आपने जो भी चीज़ सीखी है, क्या उस सूत्र से, उन तरीकों से, उन फॉर्मूले से, उन नियम से क्या ये प्रश्न हल हो सकता है। तो जवाब आएगा नहीं, किसी भी रूप में नहीं आ रहा है, किसी भी सूत्र के रूप में नहीं आ रहा है। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक फलन आपको देखना होता है। वो फलन ऊपर भी हो सकता है, वो फलन नीचे भी हो सकता है। उस फलन को मानने पर उसका अवकलज मिल जाए तो हम उसे प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। ठीक है, आप देखिए कि मैं किसको मानूं कि उसका अवकलज मिल जाए मुझे, या तो ऊपर या फिर नीचे। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, नीचे वाले को अगर मान रहा हूं मैं, तो इसका अवकलज ऊपर आपको मिल रहा है। और ये चीज़ धीरे 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 आपको आएगी समझ में। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चंस करेंगे, आपका दिमाग उतना खुलता जाएगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ। माना, टी मान लिया मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। ठीक है, टी मान लिया। यहाँ पर क्या dx है, तो आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज कर देना है। करो, 1 का अवकलज 0, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x। अब यहाँ देखिए, ये दो, देखिए 2x है यहाँ पर, ये बट्टे का dx इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में। तो अब ये मान और ये मान उठाकर मैं यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर रख दूंगा। अतः हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा जो समाकलन है वो परिवर्तित होकर ये आ जाएगा। 2x डी एक्स की जगह पे आ जाएगा dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना है, t माना है। 2x डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना है, t माना है। तो ये जो पूरा x x में था, ये परिवर्तित होकर t t में आ गया, पूरा परिवर्तित हो जाएगा। अब ये सूत्र बन गया dt बट्टे t। dx बट्टे x क्या होता है, log x होता है ना समाकलन। तो इसका समाकलन क्या होगा, log मॉड के अंदर t, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। c हमारा समाकलन निदांक है। लास्ट में आपको, क्योंकि प्रश्न आपको x में दिया गया है, तो आप उत्तर भी x में ही छोड़ोगे। जो आपने t का मान माना है उसे उठाकर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, t का मान रख देंगे,
टी का मान क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमें हमारे समाकलन का उत्तर मिल गया, आंसर है। ये जरूर लिख देना कि यहाँ पे जहां जहां सी हमारा प्यारे बच्चों क्या है, समाकलन समाकलन नियतांक है। सी हमारा क्या है, एक समाकलन नियतांक है। ठीक, क्वेश्चन जैसे जैसे करोगे आप उतना ही ज्यादा से ज्यादा सीखते जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज मैं आपको ये बताऊं, अगर यहाँ पर 2 ना भी होता, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, अगर 2 ना भी होता तो भी ऐसे प्रश्न हल हो जाता। देखो, हमें बस फलन से लेना देना होता है। जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x होता तो 2 होना जरूरी नहीं है। कांस्टेंट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल का होना जरूरी है, फंक्शन का होना जरूरी है। जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलज हम कर रहे हैं तो 2x आता है, x होना जरूरी है। 2 हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, फलन का होना अनिवार्य है। ठीक है, पहला हो गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आ जाएंगे दूसरे पे। चलिए दूसरे नंबर पे आ जाओ। माना आई इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बट्टे में है एक्स dx, है ना। अब आप सोचो कि मैं किसको मानूं कि मुझे उसका अवकलज दिख रहा है। तो देखिए ऊपर log x का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में x दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल। तो यहाँ लिख लेंगे माना t बराबर log x, यहाँ dx है तो x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलज करना है। log x का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में x, है ना। तो ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, dx कम dx बट्टे में x। तो dx बट्टे x की जगह पे क्या आ जाएगा, dt, और log x की जगह आपने क्या मान लिया है, t मान लिया है। अब इन मानों को उठाकर यहाँ पर रख देना है, इसको समीकरण 1 में रख दो, तो क्या आ जाएगा। अतः समाकलन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, log x को आपने क्या माना है, t माना है, तो यहाँ आ जाएगा t, ऊपर घात में कितना है 2, और dx बट्टे x की जगह पे क्या आ जाएगा dt। तो ये सूत्र किसका बन गया, ये सूत्र बन गया x की पावर n dx वाला, जिसका समाकलन होता है x की पावर n+1 बट्टे में n+1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा n+1 बट्टे में n+1, समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे, t का मान रख देते हैं लास्ट में। t का मान क्या है हमारे पास, log x, घात में कितना है 3, बट्टे में आ जाएगा 3 प्लस c। ठीक है, आंसर। जहां c हमारा क्या है, समाकलन नियतांक है। बार बार क्या की चीज क्या लिखाऊं, बोरियत हो जाएगी ना, तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, जहां c हमारा एक समाकलन नियतांक है। हो गया। देखो सूत्र आपको याद होने चाहिए, मैंने सारे सूत्र लिखवा रखे हैं, पढ़ा रखे हैं, है कि नहीं। चलिए सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड समाकलन को हम क्या मान लेते, समाकलन हमारे पास है 1 के बट्टे में x प्लस एक्स लॉग एक्स dx, क्योंकि x में dx यहाँ लिखा नहीं है, समाकलन का चिन्ह लगा है तब जाके हम dx लिख रहे हैं। अब आप बोलोगे भैया यहाँ तो कुछ मानने से कुछ मिल नहीं रहा है, मिल रहा है, नीचे वाले को पूरा मानोगे तो कुछ भी अवकलज मिल नहीं रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम इसको ढंग से लिख सकते हैं। कैसे, नीचे से देखो x उभयनिष्ठ है, dx कम dx हो गया, नीचे से हमारा x उभयनिष्ठ है। अब देखो अगर 1 प्लस लॉग एक्स को मैं मानता हूं, 1 का तो अवकलज 0 होगा, लॉग एक्स का प्लस क्या होता है 1 के बट्टे में x, बिल्कुल है यहाँ पर, तो मैं मान लेता हूं, यहाँ पे लिख दिया माना t बराबर 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। 1 का अवकलज होता है 0, लॉग x का अवकलज होता है 1 के बट्टे में x। ठीक है, सो देखिए ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, dx कम dx बट्टे में x, तो dx बट्टे x की जगह पे आ जाएगा dt,
और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पर क्या रख दोगे, टी रख दोगे। रखो। तो हमारा समाकलन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, डी एक्स बट्टे एक्स की जगह आ जाएगा डी टी, ऊपर यहाँ पे आ गया डी टी, और इसको आपने क्या माना था, टी माना था, तो ये फिर से फॉर्मूला बन गया लॉग टी, समाकलन खत्म, सी जोड़ देंगे। तो आपको क्या करना है, टी का मान रख देना है। टी आपने क्या माना था, 1 प्लस लॉग एक्स, जहां सी हमारा क्या है बाबू, एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। क्लियर, आगे बढ़ दें। नेक्स्ट चौथे प्रश्न पे आ जाओ, पांचवें प्रश्न पे आ जाओ। चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं, पहले चौथा हल करते हैं। कोई भी समाकलन हो, आई मान लेना है। यहाँ पर है साइन एक्स, साइन एंगल के अंदर है कॉस एक्स, एक्स एक्स है तो डीएक्स लिख दिया, समाकलन लगाए तो। अब देखिए किसको माने, क्योंकि आपका ये जो पूरा प्रश्नावली वो मानने पर ही है, क्योंकि एनसीईआरटी जो प्रश्नावली सेट कर रहा है वो एक ही विधि पे कर रहा है। अब आपको आदत पड़ जाएगी कि इस प्रश्नावली के हर एक प्रश्न इसी विधि से चलेंगे, मानना 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 है। लेकिन जब जब पूरा खत्म हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में जब बैठोगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, और वो क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने क्वेश्चन की अच्छे से रिवीजन की होगी, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। समाकलन ये सोच रहे हो कि सर एक बार देख के मैं सब पूरा सीख जाऊंगा, नहीं, आपको रिवीजन और प्रैक्टिस बार बार करनी होगी, तब इस चैप्टर पे महारत हासिल कर पाओगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। और चैप्टर नंबर 7 अगर आप अच्छे से सीख गए, 8वां भी आ जाएगा, 9वां भी आ जाएगा। और जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, बीएससी बीटेक, ठीक है, कुछ भी जाओगे, इंजीनियरिंग लोगे, तो ये सारा चीज़ वहाँ पे दोबारा आएगा और बड़े बड़े किताबों में आएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में मैंने बोला है आपको कि क्या करना होता है, किसको मानने की आप क्लास मिल जाए। तो देखो आप सोचोगे साइन एक्स को मानेंगे तो यहाँ कॉस एक्स मिल रहा है, लेकिन ये कॉस एक्स एंगल में है। और मैंने आपको हमेशा बोला है, पहले भी वीडियो में बोला है, कि जो चीज़ एंगल में होती है ना, अगर आप उसको मान लोगे तो 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, 99 के 100%। ये कॉस एक्स है ना एंगल में, इसी को मान लो, क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ माना टी बराबर कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ डी एक्स से एक्स के साथ जब प्लस कर दो, कॉस एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स, ये बट्टे का डी एक्स इधर के गुणे में आ गया, और इस माइनस को यहाँ रख लो। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, माइनस के डी टी। समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, अतः साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी, और साइन कॉस्ट एक्स की जगह आपने क्या रखना है, टी रखना है, ठीक है। अब देखिए साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस टी। ये तो बेसिक समाकलन के सूत्र है ना, ये तो 7.1 में आपने सीख रखे हैं, सूत्र याद होने चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस टी, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लास्ट में आपको टी की जगह मान रख देना होता है। टी हमारा क्या है, कॉस एक्स, सी, ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। इतना आसान था, ठीक है, इतना आसान था, आराम से बन गया, चौथा क्वेश्चन आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा तो बहुत आसान है, साइन ए एक्स प्लस बी गुणे में कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब आप देखो साइन का प्लस कॉस होता है, कॉस का प्लस माइनस का साइन होता है। मैंने क्या बोला, प्लस माइनस से मुझे लेना देना नहीं है, कांस्टेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसका जो एंगल है इसका भी वही एंगल है, या तो आप इसको मान लो या इसको मान लो, दोनों में से किसी को मान लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ, माना, इसको टी मान लिया, साइन ए एक्स प्लस बी को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। अवकलज करेंगे एक्स के सापेक्ष, साइन एक्स का प्लस होता है कॉस एक्स,
रैखिक समीकरण है ना, ए एक्स प्लस बी, एक रैखिक समीकरण है। गुणज करना तो आता ही होगा, एक्स का गुणज क्या है यहाँ पर, ए है, वो गुणे में लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा डी टी बट्टा ए कॉश ए एक्स प्लस बी, और ये बट्टे का डी एक्स इधर के गुणे में आ गया। ठीक, यानी कि इसके जगह पे आप ये रखोगे और इसके जगह पे आप ये रखोगे यहां पर। अतः इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, देखो साइन ए एक्स प्लस बी को आपने क्या माना है, टी माना है, ठीक है, और कॉश ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी बट्टे का ए बाहर निकाल दिया, क्योंकि कांस्टेंट है, टी के सापेक्ष समाकलन करना है, तो ए हमारा क्या हो, कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो ये x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा n+1 बट्टे में n+1, जो भी पावर होती है एक पावर ज़्यादा हो जाती है और वही पावर नीचे आ जाती है, समाकलन खत्म, c जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 1/2a, t का मान रख दोगे, t हमारे पास क्या है, sin ax प्लस बी, ठीक है, जहाँ c हमारा क्या है, समाकलन नियतांक, आराम से बन गया। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। देखो कोई क्वेश्चन अगर सिंपल है तो मैं सिंपल से ही बताऊंगा, अगर कान को हम ऐसे पकड़ सकते हैं तो हम ऐसे क्यों पकड़े, है कि नहीं। छठा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल है तो सिंपल ही रखेंगे, प्रतिस्थापन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ रखने की। देखो ये समाकलन है, अंडर रूट है ए एक्स प्लस बी डी एक्स है। एक चीज हमेशा याद रखिए, ये एक रैखिक समीकरण है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं, x की तरह व्यवहार करते हैं, ये लिख लिया। ठीक, अब इधर आ जाइए, ए एक्स प्लस बी, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2। तो ये सूत्र किसका बन गया, मैंने अभी बोला x की तरह व्यवहार करते हैं, तो ये सूत्र बन रहा है x की पावर n वाला, जिसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 बट्टे में n+1। मैंने बोला रैखिक समीकरण x का तरह व्यवहार करते हैं, तो ये सूत्र बन रहा है, लगाओ, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी n+1 n+1, समाकलन खत्म, c जोड़ दिया। क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि भैया जो x का गुणज होता है ना समाकलन में, वो बट्टे में लग जाता है, अवकलज में क्या होता है, गुणे में लगता है, समाकलन में बट्टे में आता है। x का गुणज क्या है, a है, तो वो बट्टे में लग जाएगा। अब सही हो गया, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की घात में 3/2, इधर भी आ जाएगा 3/2, ऊपर है e, थोड़ा और ढंग से लिख लेते हैं, ये बट्टे का ऊपर आके क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा, तो 2/3a, ऊपर है हमारा ए एक्स प्लस बी की घात में 3/2 प्लस c, जहां c हमारा एक समाकलन नियतांक है। जो चीज सरल हो सकती है उसको मैं सरल से ही बताऊंगा, फालतू में लंबा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। ठीक है, जब भी रैखिक समीकरण होता है, जो भी रैखिक समीकरण होता है, वो हमेशा x की तरह व्यवहार करता है समाकलन में, ये अपने दिमाग में रखिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। फिर से रैखिक समीकरण दिख रहा है, ठीक, समाकलन है, तो सोचो किसको मानने से कुछ मिल रहा है क्या, किसी को मानने से कुछ मिल रहा है अवकलज, नहीं। तो जब ऐसा परिस्थिति आ जाए और रैखिक दिखे, रैखिक है ना दोनों की डिग्री, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेम टू सेम बना सकता हूँ। ये x है, अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं और 2 घटा दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखिए अब x सेम टू सेम जैसे बनाया ना, इसके जैसे मैंने इसको बनाया, लाइक वाइज बनाना होता है।
अब क्या करेंगे, x प्लस 2 से गुणा कर देंगे। अगर इसकी घात देखी जाए तो 1 है, और इसका मतलब क्या होता है, घात में 1/2, और गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं अगर बेस सेम रहता है। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। तो x प्लस 2 की घात 1, x प्लस 2 की घात 1/2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 की घात में 3/2 dx। अलग अलग ले रहे हैं, गुणा भी कर रहे हैं साथ में और अलग अलग भी ले रहे हैं इंटीग्रेशन। 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इसका इसके साथ x प्लस 2 अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2। समझ गए यहाँ से? इसको इसके साथ गुणा किया, इसको इसके साथ गुणा किया, और समाकलन अलग अलग ले लिया। रैखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार कर देता है। रैखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करता है, यानी कि इसमें सूत्र लगेगा x की पावर n वाला, है ना, x की पावर n वाला सूत्र लगेगा इनमें, जिसका सूत्र होता है x की पावर n+1 बट्टे में n+1। लगाओ, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 की पावर में 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1। फिर यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। समाकलन हो गया, c जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 5/2, और ये आपका 2 x प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 3/2, 3/2। ठीक है, सो यहाँ से आपका हो गया 2/5। देखो बट्टे वाला ऊपर चला जाता गुणे में ना, x प्लस 2 ऊपर में 5/2, और देखो ये बट्टे वाला ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/3, x प्लस 2 की पावर में 3/2 प्लस सी, जहां सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, आराम से बन गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले पाए। अब हम आ जाते हैं अगले में, क्वेश्चन नंबर 8। समाकलन हमारे पास है x अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस 2x²। अब कुछ ध्यान से देखो, किसी को मानने से कुछ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। देखो 1 का प्लस 0 हो जाता है। यहाँ देखो, मुझे कांस्टेंट से लेना देना नहीं है, x² का प्लस क्या होता है, 2x होता है। x आता है तो x यहाँ गुणे में दिख रहा है, तो अंदर वाले को मानने से बात बन जाएगी। कई बच्चे बोलते हैं सर ये अंडर रूट को क्यों नहीं मानते हो, पावर को क्यों नहीं मानते हो? पावर को मानोगे तो काम कभी नहीं बनेगा, हमेशा बिगड़ेगा, क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। तो पावर में अगर कुछ है तो उसको कभी नहीं मानना है, फंक्शन को मानना है सिर्फ। तो मैं इसको मानूंगा, माना t बराबर 1 प्लस 2x²। यहाँ x है, x के सापेक्ष अवकलज कर दो, एक कांस्टेंट का प्लस 0 और x² का प्लस क्या होता है 2x। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 गुणे में के बट्टे में आ जाएगा x dx। x dx की जगह पे मैं रख सकता हूँ dt/4, और इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह पे रख सकता हूँ t। ये मान यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसके जगह पे रखना है अपने को t। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात में, और x dx की जगह पे आ जाएगा dt/4। बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है। फंक्शन और कांस्टेंट साथ में रहने पे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का समाकलन होता है। तो इसमें क्या लग जाएगा, सूत्र लग जाएगा। 1/4 तो पहले ही बाहर है, और ये क्या है, x की पावर n के रूप में है, n+1 बट्टे में n+1। समाकलन खत्म, c जोड़ दिया। ऊपर है आपका 3/2, नीचे भी आपका है 3/2,
2 से 2 कटा, 2 दूनी 4। ठीक, टी का मान रख देंगे। टी का मान हमारे पास है 1 + 2x², और घात में है 3/2, और 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 + c। ठीक है, जहां c हमारा एक समाकलन नियतांक है। हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अभी जब आप देख रहे हो तो फटाफट लग रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन भूलने में भी टाइम लगेगा जब आप रिवाइज नहीं करोगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। देखिए, नवा प्रश्न कैसे होगा, कोई भी समाकलन आई मान लेना है। तो ये अपने पास है 4x + 2, इधर है अंडर के अंदर x² + x + 1 dx। ठीक है, यही है। तो देखिए, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 उभयनिष्ठ निकाल सकता हूँ। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। देखो, जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, अंडर रूट फ्रंट रूट के अंदर होता है, उसी को मानने से काम बन जाता है। तो आप खुद देखोगे कि भैया अगर मैं इसको मान रहा हूँ ना, तो इसका प्लस यहाँ मिल रहा है। x² का प्लस क्या होता है 2x, x का प्लस क्या होता है 1, पूरा मिल रहा है। तो मैं मान लेता हूँ, माना i बराबर बोलो t बराबर, सॉरी t बराबर क्या, x² + x + 1 को मैंने t मान लिया। यहाँ dx है, तो मुझे x के सापेक्ष अवकलज करनी होगी। x² का प्लस क्या हो जाएगा 2x, x का प्लस 1, कांस्टेंट का प्लस क्या होता है 0। ये बट्टे का डी इस तरह के क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। यानी कि 2x + 1 dx की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, dt रख सकता हूँ। इसकी जगह पे क्या रखूंगा, मैं t रखूंगा। रख दो यहाँ पर, समीकरण 1 में मान रख दो। अतः क्या हो जाएगा अपना समाकलन, कैसा हो जाएगा। देखो, ये 2 गुणे में है, इसको बाहर रख लेते हैं, कांस्टेंट है, समाकलन के बाहर ले लो। और अंडर रूट, देखो x² x + 1 को आपने क्या माना, t माना है, यहाँ t रख देंगे। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2। ठीक है, और 2x + 1 dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। पूरा t में आ गया। तो ये x की पावर n की तरह सूत्र लग के रूप में बन रहा है ना। यहाँ कौन सा लगेगा सूत्र, x की पावर n वाला लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला, n + 1 पावर में n + 1 बट्टे में n + 1, समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 बट्टे का 2 क्या आ जाएगा ऊपर गुणे में, 2 दूनी 4 बट्टे में 3। टी का मान रख दो, टी का मान क्या है, x² + x + 1। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर मिल गया। कोई दुविधा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए। देखो, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो लगभग सारा क्वेश्चन कैसे होगा, कोई एक आध क्वेश्चन थोड़ा हटके अगर होगा कि मानने में पता नहीं चल रहा है कि डायरेक्ट क्या मानूं क्या करूं, तो उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया करो। जैसे इस प्रश्न में क्या है, आपको पता नहीं लग रहा है कि भाई किसको मानूं क्या करूं कि अब उसका प्लस मिल जाए। तो ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना होता है, उसी क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने के लिए मार्क कर दिया करो। ठीक, तो ये वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। इंटीग्रेशन को हमने आई मान लेना है, मान लिया 1 बट्टे में x + √x dx। अब आप सोचो किसको मानने क्या करें कि मुझे अवकलज मिल जाए, नहीं पता चल रहा ना। तो क्या करना है, देखो नीचे से कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है, dx कम dx, √x कम से कम उभयनिष्ठ है, निकालो बाहर। तो x से √x बाहर आएगा तो √x बचेगा,
और ये पूरा बाहर आ गया तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब अगर इसको मानोगे ना तो इसका अवकलज आपको मिल रहा है। देखो कैसे, इसको मान लिया, माना t बराबर अंडर रूट एक्स -1। अंडर रूट एक्स का मतलब 1/2। अंडर रूट को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज कर देना है। करो dt/dx। तो पावर सामने आ जाती है, x की पावर n का अवकलज क्या होता है, nx n-1, और जो भी घात होती है उससे कम हो जाती है, कांस्टेंट का अवकलज 0। तो यहाँ आ जाएगा, देखो 1/2 x की घात माइनस का 1/2, ठीक। तो यहाँ से आपका आ जाएगा dt/dx, और माइनस का नीचे के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप खुद देखोगे, ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा, और dx से कम dx, और अंडर रूट का मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो dx बट्टे अंडर रूट x की जगह पे आप क्या रख सकते हो, 2dt रख सकते हो। dx बट्टे अंडर रूट x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 2dt रख सकता हूँ। बताओ समाकलन क्या हो जाएगा मेरे पास, dx बट्टे अंडर रूट x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2dt। 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ लग दिया मैंने dt, और इसके जगह पे मैंने क्या माना था, t माना था, t माना था। तो ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। 1/x कंडीशन क्या होता है, log x होता है, तो 1/t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। कंडीशन खत्म, c जोड़ देंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, t का मान रख देंगे। t का मान क्या है अपने पास, अंडर रूट x -1, आंसर, जहां से हमारा एक समाकलन नियतांक है। हो गया बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था, वहां पर गुणे में था, और यहाँ आपकी बार बट्टे में है। x अंडर रूट के अंदर है x+4 dx। एक क्वेश्चन x+2 करके था ना, वहां पर गुणे में था, अब यहाँ बट्टे में है। अब वैसे सोचो किसको मानने से क्या मिल रहा है, आपका मिल रहा है क्या, नहीं। तो जब भी रैखिक दिखे ऊपर नीचे x x सेम दिखे तो सेम टू सेम बनाओ। मैं क्या करूँगा, 4 जोड़ूंगा और 4 घटा दूंगा, ये एक पद बन गया पूरा। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग बट्टे ले लूँगा। यह x+4 अलग अलग बट्टे में ले लिया, अलग अलग समाकलन भी ले लिया। 4 कांस्टेंट है बाहर, और dx बट्टे में x+4 अंडर रूट, ठीक है, अलग अलग ले लिया हमने। अब देखो इसकी घात 1 है और इसकी घात आधी है, तो एक, क्योंकि भाग में घात घटती है तो आधी घात बचेगी। एक में से आधा का घटाओगे तो आधा बचेगा। आधा है, प्लस का नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का आधा हो जाएगा। x+4 की पावर में माइनस के आधा। रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं, तो ये यहाँ पे भी सूत्र लगेगा x की पावर n का, यहाँ पे भी सूत्र लगेगा x की पावर n वाला समाकलन का। क्या होता है सूत्र, इसका सूत्र होता है n+1 बट्टे में n+1, ठीक है ना। फिर वही चीज यहाँ आ जाएगी, x की पावर में n+1 n+1, इंटीग्रेशन खत्म होते ही c जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, x+4, इधर पावर में अपना 3/2 है, इधर भी अपना 3/2 है। एक में से आधा घटाओगे आधा बचेगा, और यहाँ पे भी आधा बचेगा, ठीक। तो ये बट्टे का कहाँ जाता है, ऊपर गुणे में, ये हो जाएगा 2/3
x प्लस 4 की पावर में 3/2, बट्टे का आ जाएगा था गुणे में 4 दूनी 8, x प्लस 4 की पावर में 1/2। सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर आराम से मिल गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते, कह रहे हैं ये 12 प्रश्न बहुत ही शानदार है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, प्रश्न तो अब सारे ही शानदार शानदार आ रहे हैं। तो देखिए, आइए मान लेंगे 12वें प्रश्न में अपने पास है x की पावर 3 -1 घात में 1/3 x की पावर 5 dx। थोड़ा सा सोचिए कि हम क्या करें क्या ना करें, किसको माने। देखो, मैंने हमेशा बोला है जब पावर में दिखता है उसी के अंदर को मानना पड़ता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसको तो मानना ही पड़ेगा। x की पावर 3 को जब हम मानेंगे तो आपके में क्या आएगा, 3x² आएगा, x² आएगा। क्या x² आपको दिख रहा है यहाँ पर? नहीं दिख रहा है, लेकिन हम बना सकते हैं। x की पावर 5 को तोड़ के बना सकते हैं। तोड़ो। तो इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ x की पावर 3 गुणा x² dx। शानदार क्वेश्चन है ये। अब मैं क्या करूँगा, मान लूँगा, इसको मान लूँगा, माना t बराबर x की पावर 3 माइनस k1। ठीक है, इसको मैंने t मान लिया। dx है, x के सापेक्ष अवकलज कर दो, तो ये हो जाएगा 3x² और कांस्टेंट का अवकलज 0। 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा x² dx। x² dx की जगह पे रख सकता हूँ dt/3 और इसकी जगह रख सकता हूँ t। यहाँ से देखिए, क्योंकि यहाँ x³ है ना, सारा मान आपको t में चेंज करना होता है। तो यहाँ x³ की जगह आप क्या रख सकते हो, -1 इधर के क्या हो जाएगा +1, t+1 रख सकते हो x³ की जगह पर। रखो ये मान, बताओ यहाँ पर अपना हो जाएगा, इसको अपने t माना है, t की घात में 1/3, x² dx की जगह पे क्या आ जाए dt/3, और x³ तो आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। छोड़ सकते हो, इसको आपने t में बदल दिया, इसको आपने t में बदल दिया, तो x³ को भी तो t में बदलना पड़ेगा, तभी तो मैंने किया है। x³ की जगह पर क्या रख सकते हो, t+1, सब गुणे में है तो ये t+1 रख दिया। अब गुणा करो, t की घात 1/3 और ये t की घात 1/3 और इसकी घात 1, गुणा में घातें जुड़ती हैं, dt, और ये आ जाएगा t की घात 1/3 कम t की घात 1/3। ठीक है, dt। एक चीज़ हम गलती कर रहे हैं, जैसे ये t है, बट्टे में 3 है ना, इसके भी आएगा, बट्टे में 3 इसके भी आएगा। अब सही हो गया, 1/3, 3 1 कम 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा t की घात 4/3 dt। और ये तो नॉर्मल ही है। कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर, x की पावर n वाला, x की पावर n वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर, लगा दीजिए। क्या होता है, n+1 बट्टे में n+1, सेम चीज यहाँ पर n+1 बट्टे में n+1, समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4 3 कम 3 4 और 3 7, 7/3, 7/3, ये आ जाएगा 3 और 1 4/3, 4/3, 3 से 3 कटा, t का मान रख दोगे, t का मान हमारे पास क्या है, x³ -1, x³ -1 की पावर में कितना है 7/3, बट्टे में कितना 7, x³ -1 की पावर में 4/3, बट्टे में 4 प्लस c। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल गया, आराम से उत्तर मिल गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में आ जाओ, 13वें नंबर पे आ जाओ। समाकलन है अपने पास एक्स स्क्वायर डी एक्स बट्टे में 2 प्लस 3x³ बट्टे में 3। तो यहाँ से देखिए एक्स की पावर 3 का आप प्लस करोगे तो एक्स स्क्वायर तो आना ही है, और किसको मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। माना t बराबर 2 प्लस 3x³, इसको आपने t मान लिया। x के सापेक्ष क्या करना है, प्लस करना है, करो। 2 का सिर्फ कांस्टेंट का प्लस 0 होता है, और कांस्टेंट बाहर आ गया, फलन का प्लस क्या होता है, 3 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, तो dt बट्टे dx अपना क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे रख सकते हो dt बट्टे 9, और इसकी जगह पे हम रख सकते हैं t। यहाँ रख दो समीकरण नंबर 1 में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे हमारा है dt बट्टे 9, ऊपर अपना dt है, बट्टे का 9 कांस्टेंट बाहर ले लो, और इसकी जगह आपने क्या माना, t माना है, इसको आपने t माना, घात में कितना है, 3 है, एक से बड़ी घात है, ऊपर लेना पड़ेगा, प्लस का 3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। फिर से शुद्ध लगेगा, एक्स की पावर n वाला क्या हो जाएगा, n+1 बट्टे में n+1, समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे, ठीक है, -2 -2, तो ये 9 दूनी 18, ठीक है, और ये माइनस का 2 नीचे आके हो जाएगा प्लस का 2। फिर हम क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे, टी का मान क्या है, 2 + 3x³, घात में कितना है, 2 है, प्लस c। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस का 18, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, एग्जाम में कई बार पूछा गया 1 नंबर में, बहुत ही आसान प्रश्न है। इंटीग्रेशन हमारे पास है 1 के बट्टे में x log x⁻m, ठीक है। और ये कुछ कंडीशन दे रखा है कि x का मान 0 से बड़ा रहना है, m का मान 1 नहीं होना चाहिए। अगर ये ले लोगे तो फिर फलन परिभाषित नहीं रहेगा, इसी वजह से ये बोला गया है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ऊपर dx होगा ना, अगर आप log x मान रहे हो तो log x का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में x, यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। तो मान लो, माना t बराबर क्या मान लो, log x मान लो। अब आपको क्या करना होता है, अब क्लच log x का प्लस 1 के बट्टे में x, बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा dx, बट्टे x की जगह पे क्या आ जाएगा, dt, और log x की जगह पे क्या रखा जाएगा, t। रखो यहाँ पर, समाकलन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, dx बट्टे x की जगह पे आ जाएगा dt, log x को आपने माना है t, ऊपर क्या है m, ठीक है। m का मान 1 नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो ये m 1 नहीं है तो भाई घात को ऊपर ले जाना होता है, तो t की पावर ये हो जाएगा -m dt। एक समीकरण x की पावर n की तरह व्यवहार करेगा, सूत्र क्या होता है, n+1 बट्टे में n+1, समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे। t का मान क्या माना था हमने, log x रख दीजिए, ये आ जाएगा 1 - m,
और ये है 1 माइनस एम प्लस सी। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये शानदार क्वेश्चंस हैं और इन सभी प्रश्नों को एक ही नंबर में बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। 15वें नंबर पे आ जाओ। समाकलन है आई मान लेंगे, ऊपर है x बट्टे में 9 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स। अब जैसे कि ये समाकलन है, इसको हम एक नहीं दो तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीकों से कर सकते हैं, दो नहीं 3 तरीकों से मैं कर सकता हूँ। तो फिलहाल प्रतिस्थापन में आपको सिखा रहा हूँ, तो उसी विधि से करके दिखा रहा हूँ। अब देखोगे कि भैया नीचे जब मानोगे ना तो उसका अवकलज यहाँ पर मिल रहा है, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x होता है, x होना चाहिए, बिल्कुल है। तो मान लेते हैं नीचे वाला, माना t को हमने ये मान लिया, इसको मैंने पूरा को t मान लिया। यहाँ dx है, करो अवकलज x के सापेक्ष, कांस्टेंट का अवकलज 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x। तो ये आ जाएगा dt बट्टे dx, 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस काट इधर ले आओ, तो x का dx की जगह मैं रख सकता हूँ माइनस के dt बट्टे 8। ठीक है, अतः समीकरण कुछ इस प्रकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, x dx की जगह पे आ जाएगा माइनस के dt बट्टे में, और इसका आपने क्या माना, t माना है। ठीक है, माइनस के 1 बट्टे 8 बाहर आ गया, ये हो गया dt बट्टे t, घात में 1 है, तो dt बट्टे t का समाकलन क्या होता है, log t। ठीक है, t का मान रख दीजिए, t का मान क्या है, 9 माइनस के और एक्स स्क्वायर रख दिया हमने प्लस सी हमारा क्या है प्यारे दोस्तों, समाकलन नियतांक। ठीक है, आराम से बन गया। 16वें में आ जाओ। 16वां सबसे आसान तरीके से करवाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए 16वां क्वेश्चन है, और ये कोई शॉर्टकट नहीं है जो मैं करवाने जा रहा हूँ ना, ये शॉर्टकट नहीं है, सिंपल है। एग्जाम में ऐसे करोगे तो ऐसे पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए आप जानते हैं e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, और अवकलज भी वही होता है। तो e की पावर 2x प्लस 3 का समाकलन e की पावर 2x प्लस 3 ही रहेगा। पावर में देखो रैखिक समीकरण है, जो भी x का गुणज है, क्या है गुणज, तो है, समाकलन में क्या होता है, वो बट्टे में आ जाता है, बट्टे में 2 लग जाएगा, समाकलन खत्म, आंसर। पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर माइकल एक नंबर नहीं काट सकता, ये एक नंबर में ही आता है एग्जाम में। ठीक है, आराम से बन गया, 17वां शुरू होने से पहले ही खत्म। 18वें में आ जाओ। क्या है अपना समाकलन, ऊपर है x, नीचे है e की पावर x स्क्वायर dx। तो देखो x स्क्वायर का अवकलज x होता है, तो मान लो, और e में आपको बता देता हूँ, e में क्या होता है, e की पावर में जो होता है ना उसको मानने से समाकलन सरल हो जाता है, 99% क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं t मान लेता हूँ, e की पावर में क्या है x स्क्वायर, t मान लिया, यहाँ dx है, x के सापेक्ष हम क्या कर देंगे अवकलज, तो ये हो जाएगा 2x, तो गुणे में था कि बट्टे में आ जाएगा, और बट्टे का यहाँ गुणे में आ जाएगा। x dx की जगह पे मैं रख सकता हूँ dt बट्टे 2, रखो यहाँ पर, x dx की जगह पे आ जाएगा dt बट्टे 2, यहाँ रख दिया dt, यहाँ आ जाएगा बट्टे का 2, और यहाँ आ जाएगा e, एक्सेस करके जगह पे क्या रखना है, t रखना है, रख दिया हमने। तो ये हो जाएगा e की पावर t है, बट्टे में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, e की पावर माइनस टी dt। तो आपको मैंने अभी बताया था e की पावर t का समाकलन क्या होगा,
की बार माइनस टी होगा। टी का गुणज क्या है, माइनस का 1 है, बट्टे में आ जाएगा, समाकलन खत्म, सी जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 1/2। टी का मान रख दो, टी का मान क्या है अपना x²। इसको आप ऐसे लिखो, ये माइनस से नीचे इसको प्लस में लाके लिख दो, यहाँ पे छोड़ो या यहाँ पे छोड़ो, जो आपको सही लगे। सी हमारा क्या एक समाकलन नियतांक है। आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 18वां नंबर। समाकलन को हम आई मान लेते हैं, e की पावर में है tan इनवर्स x बट्टे में 1 + x² dx। ठीक है, ये समाकलन है। तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बोला था कि e की पावर में जो होगा अगर आप उसको मान लोगे तो समाकलन हल हो जाता है। tan इनवर्स है, अगर उसको मानते हो तो tan इनवर्स x का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में 1 + x²। दिख रहा है आपको, बिल्कुल है। तो मान लेते हैं, माना t हमने मान लिया tan इनवर्स x को। ठीक, तो आप अवकलज कर देंगे x के सापेक्ष, तो tan इनवर्स x का अवकलज होता है 1 के बट्टे में 1 + x²। ठीक है, तो ये बट्टे का अब इधर गुणे में जाएगा, dx से कम dx बट्टे में 1 + x²। सो देखो dx बट्टे में 1 + x², इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो, इसकी जगह पे रख सकते हो आप dt। अतः समाकलन क्या हो जाएगा, समाकलन कुछ इस प्रकार हो जाएगा। e tan इनवर्स x को आपने क्या माना है, t माना है, t, और dx बट्टे 1 + x² की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो आप जानते हैं e की पावर t का समाकलन e की पावर t ये होता है। समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे, लास्ट में आपको t का मान रख देना है। t का मान क्या है आपका tan इनवर्स x, जहां c आपका क्या है बाबू, एक समाकलन नियतांक है, जहां c आपका एक समाकलन नियतांक है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, किस पे आ गए, अभी तो 18 ही चल रहा है ना, ये हो गया 18वां क्वेश्चन। अब हम आ जाएंगे 19 में। 19वां बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 19 में आ जाओ। समाकलन है अपने पास e की पावर 2x माइनस का 1, e की पावर 2x प्लस का 1, इधर अपना है dx। तो प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ से देखेंगे इसको मानने से ऊपर नहीं मिल रहा है, ये शानदार क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूँगा ना, ऊपर से और नीचे से मैं कुछ उभयनिष्ठ निकालूंगा। नीचे से मैंने e की पावर x उभयनिष्ठ निकाला, तो e की पावर 2x है, 2x से e की पावर 1x बाहर आ जाएगा, तो e की पावर 1x बचेगा। यहाँ से e की पावर x है ही नहीं, तो जो नहीं है वो पावर माइनस में चली जाती है। पावर x यहाँ पर है नहीं और आपने ज़बरदस्ती निकाला है, तो ये चीज़ जो आपने निकाली है वो यहाँ पर माइनस में आ जाएगी पावर में। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, e की पावर x मैंने उभयनिष्ठ निकाला, तो यहाँ पर e की पावर x बचेगा, और यहाँ पर ये चीज़ नहीं है तो ये पावर में माइनस में चली जाएगी। e की पावर x से e की पावर x कटा। अब यहाँ देखोगे कि नीचे वाला मानने से ऊपर वाला आपको अवकलज मिल रहा है। कैसे, आइए देखते हैं। माना t बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको आपने t मान लिया। अब x के सापेक्ष अवकलज कर दो, e की पावर x का अवकलज e की पावर x होता है, फिर देखो प्लस e की पावर माइनस x का अवकलज e की पावर माइनस x होता है। x का गुणज क्या है, माइनस का 1, वो गुणे में लग जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dt e की पावर x प्लस गुणा माइनस माइनस e की पावर माइनस x, और ये बट्टे का इस तरह के क्या हो जाएगा गुणे में। यानी कि इसके जगह पे आप क्या रख सकते हो, dt रख सकते हो, और इसके जगह पे आप क्या रख सकते हो, t रख सकते हो। रख दीजिए, तो समाकलन कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अतः देखिए, इसको आपने t माना है नीचे वाले को,
और इसके जगह पे क्या आ रहा है, की पावर एक्स माइनस की पावर माइनस एक्स, डी एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, डी टी आ रहा है, इसकी जगह पे डी टी आ गया। कितना आसान हो गया। डी टी बट्टे टी का समाकलन क्या होता है, लॉग टी। समाकलन खत्म, सी जोड़ देंगे, लास्ट में क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे। टी का मान क्या है, e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स, जहां सी हमारा क्या है प्यारे बच्चों, समाकलन नियतांक। आराम से हो गया। ठीक, 19वां हो गया, 20वें पे आ जाओ। ठीक, 20वां क्वेश्चन देखिए। अब आप सोचोगे 20वां भी क्या 19वें की तरह करना होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि 19वें क्वेश्चन में यहाँ 1 था, यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर तो e की पावर एक्स ही है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला हो जा रहा है। पहले लिख लेते हैं एक बार, e की पावर 2x माइनस की पावर माइनस का 2x dx बट्टे में e की पावर 2x प्लस की पावर माइनस का 2x। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे, माना t बराबर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x। अवकलज करेंगे x के सापेक्ष, e की पावर 2x का अवकलज e की पावर 2x, और x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है। अवकलज करना आते ही होगा। e की पावर माइनस 2x का प्लस e की पावर माइनस 2x, x का गुणज क्या है माइनस का 2, ये लग गया। तो यहाँ से देखेंगे कि हमारा दो बहिनिष्ठ है ऊपर से, की पावर 2x की पावर माइनस का 2x, दो बहिनिष्ठ आ रहे हैं, गुणे में करके बट्टे में आ जाएगा, की पावर 2x की पावर माइनस 2x dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, dt बट्टा 2 लिख सकते हैं। अब इन मानों को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर। ठीक है, समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, dt बट्टे 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा dt बट्टे का 2, यहाँ ले लो, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इसको आपने क्या माना, t माना है। देखो dt बट्टे t का समाकलन क्या होता है, log t। t का मान रख दीजिए, t का मान क्या है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, जहां c हमारा क्या एक समाकलन नियतांक है। आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, 2-2 नंबर में, 1-1 नंबर में। कह रहे हैं ये इनका में क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए समाकलन है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। तो tan साइन स्क्वायर एक्स हो, कॉस स्क्वायर एक्स हो, tan स्क्वायर एक्स हो, इसका समाकलन का सूत्र नहीं, इसको खोलना पड़ता है। तो आप जानते हैं कि 1 प्लस, सूत्र आप जानते हो ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, शेक स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, शेक स्क्वायर प्लस का इधर के माइनस का, ये ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको लिख दो, तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा शेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या है 2x माइनस का 3, और यहाँ पर है 1, बाहर से अपना dx है। अब हम अलग अलग समाकलन ले लेंगे, शेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx और 1 dx। शेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है 10x, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसका आ जाएगा 10x। x की जगह पे क्या है, एंगल की जगह पे क्या है 2x माइनस का 3, और x का गुणज क्या है 2 है, तो समाकलन में क्या होता है, जो भी x का गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है। dx का समाकलन क्या होता है x, डायरेक्ट फॉर्मूला 7.1 में आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा। dx का समाकलन क्या होता है x, समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे, शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन खत्म हो गया, आराम से हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 तो एकदम हलवा क्वेश्चन है,
एकदम ही हलवा क्वेश्चन है। 22 पे आ जाओ। देखो मैं सबसे आसान विधि बता रहा हूँ, सबसे आसान। शेक स्क्वायर 7 माइनस का 4x dx है। ये तो हलवा क्वेश्चन है एकदम, बना बनाया क्वेश्चन है। आपको पता है शेक स्क्वायर एक्स का कंडीशन क्या होता है? 10x। एक्स की जगह पे क्या है? 7 माइनस 4x। और समाकलन में क्या होता है? जो भी एक्स का गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है। एक्स का गुणज क्या? -4, वो बट्टे में आ गया। समाकलन खत्म, सी जोड़ देंगे। ये हमें हमारा क्या मिल गया? उत्तर। शुरू होने से पहले खत्म हो गया। अब आ जाओ 23वें क्वेश्चन में। ये तो और आसान है। 23वें नंबर पे आ जाओ। समाकलन क्या है अपने पास? साइन इनवर्स एक्स डी एक्स बट्टे में अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो साइन इनवर्स एक्स का प्लस क्या होता है? 1 के बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो उसी को मानने से बात बन जा रही है। माना टी, ने क्या मान लिया? साइन इनवर्स एक्स को आपने टी मान लिया। अब आपको क्या करना है? अब क्लच करना है, कर दीजिए अब क्लच। साइन इनवर्स एक्स का प्लस क्या होता है? 1 के बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा? गुणे में आ जाएगा। डी एक्स कम डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब इन मानों को यहाँ पे रखो, यहाँ रखोगे। साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या माना? टी माना है। और इसके जगह पे क्या आ जाएगा? डी एक्स डी टी आ जाएगा। इसकी पावर कुछ नहीं तो 1। सूत्र लगेगा एक्स की पावर n वाला। क्या होता है? n+1 बट्टे में n+1। समाकलन खत्म, तो सी जोड़ देते हैं। टी का मान क्या है? रख दीजिए। टी का मान है साइन इनवर्स एक्स पावर में 2 बट्टे में 2 प्लस सी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया, है कि नहीं? एकदम आसान था। आगे बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन है, जानदार प्रश्न है। 24वां, 25वां, 26वां, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन शानदार है, कोई सा एग्जाम में आ सकता है। 24वें पे आ जाओ। समाकलन को हमने आई मान लिया है। क्या ये 2 cos x माइनस का 3 sin x dx बट्टे में है 6 cos x 4 sin x। ठीक है, सो अगर आप नीचे से देखिए कुछ उभयनिष्ठ आपको दिख रहा होगा। 2 cos x 3 sin x dx। नीचे से क्या देखिए आपको? क्या उभयनिष्ठ है? 2 उभयनिष्ठ है। 2 3 6 2 दूनी 4। अब आप देखोगे, थोड़ा सा नोटिस किया आपने कि अगर हम इसको मान रहे हैं तो उसका पूरा अवकलज आपको ऊपर दिख रहा है। देखो मान लेते हैं, माना t बराबर 3 cos x प्लस 2 sin x। करो x के सापेक्ष अवकलज। 3 cos x का प्लस होता है माइनस के sin x, sin x का प्लस होता है cos x। तो ये 2 cos x माइनस 3 sin x, ये बट्टे का dx इधर आके क्या हो जाएगा? गुणे में। तो अब खुद देखो, इसके जगह पे dt रख सकता हूँ। इसको आपने क्या माना? t माना है। ये मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए देखिए, इसके जगह पे क्या आ जाएगा? इसके जगह पे आ जाएगा dt। और ये जो 2 कांस्टेंट है इसको बाहर ले लोगे, बट्टे में। और इसको आपने क्या माना? t माना है। तो dt बट्टे t का समाकलन क्या होता है? log t। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे? t का मान रख देंगे। क्या है t का मान? 3 cos x प्लस 2 sin x। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों?
उत्तर। आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं 25वें क्वेश्चन में। देखो, कॉस स्क्वायर ऊपर जगह क्या हो जाएगा, शेक स्क्वायर एक्स dx, नीचे क्या है अपना 1 माइनस 10x स्क्वायर। ठीक है, अगर आप देखोगे 1 का प्लस 0 होता है, 10x का प्लस क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको मानने पे ये मिल रहा है, तो मैं मान लूंगा, माना। देखो इसको सही रूप में हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, टी हमने मान लिया है 1 माइनस के 10x। अब क्लोज करेंगे x के सापेक्ष, 1 का प्लस 0, 10x का प्लस क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स। अब देखो ये माइनस, देखो यहाँ पर क्या है, माइनस के शेक स्क्वायर एक्स, तो इस माइनस को यहाँ ले लो और ये बट्टे का dx रखे गुणे में लग जाएगा। तो शेक स्क्वायर dx की जगह पर मैं रख सकता हूँ माइनस का dt, इसको आपने क्या माना है, t माना है, यहाँ पर रख दो। तो समाकलन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, शेक स्क्वायर dx की जगह पे आ जाएगा माइनस का dt, माइनस यहाँ ले लेंगे dt, और इसको आपने t माना है, t की घात में 2, घात 1 से ज़्यादा है तो ऊपर लेना पड़ेगा। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, की पावर n वाला। क्या होता है सूत्र समाकलन का, n+1 बट्टे में n+1, समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस कटा, और यहाँ बचेगा टी की घात माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस, माइनस से माइनस कटा, टी की घात प्लस का 1, टी का मान रख दोगे, टी का मान क्या है 1 माइनस 10x, ठीक है, प्लस सी, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। ट्वेंटी सिक्स क्या है, आई मान लेंगे हमारे पास है कोश रूट एक्स बट्टे रूट एक्स dx। अब आप सोच रहे हो भैया किसको माने क्या मिले, तो मैंने बोला जो एंगल में बैठा है उसी को मानने से बात बन जाती है, ठीक है। रूट एक्स को मानोगे तो आपको मिल जाएगा, माना टी मान लिया मैंने रूट एक्स को, रूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2, यही तो होता है। अब क्लोज करेंगे एक्स के सापेक्ष, 1/2 सामने आ जाएगा और एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक बट्टा दो में से एक कम करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, और माइनस नीचे के क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, है ना। तो ये आ जाएगा 2 dt dx बट्टे में रूट एक्स, तो dx बट्टे रूट एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 dt आ जाएगा। ये मान यहाँ रखो, देखो cos अंडर रूट एक्स को आपने t माना है, cos t, dx बट्टे रूट एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 dt, 2 कांस्टेंट बाहर ले लो, यहाँ आ जाएगा dt। cos t का समाकलन क्या होता है, sin t, cos t का समाकलन sin t होता है। लास्ट में आपको t का मान रख देना है, t का मान क्या है, रूट एक्स, आंसर। t का मान क्या था, रूट एक्स रख दिया, ठीक है जी, आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में, शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। आई मान लिया
अंडर रूट के अंदर है साइन 2x और बाहर है cos 2x। तो आपको पता है cos 2x का अवकलज करने पे साइन मिलता है, साइन का अवकलज करने पे cos 2x मिल जाएगा। ठीक, लेकिन किसको मानने, मैंने क्या बोला, हमेशा अंडर रूट के अंदर जो भी होगा ना, पावर के अंदर जो होगा उसको माना जाता है। तो इसमें cos 2x को नहीं मान सकते, हमें इसी को मानना पड़ेगा, इसको sin 2x को। तो माना t नाम दे दो, sin 2x को t मान लिया। अवकलज करेंगे अब x के सापेक्ष अवकलज कर लो, तो sin 2x का अवकलज क्या होगा, cos 2x, और x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाते हैं, दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये बट्टे का इधर आके गुणे में आ जाएगा। cos 2x dx की जगह पे आप रख सकते हो dt बट्टे 2, और sin 2x की जगह पे क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं। रखो यहाँ पर, यहाँ रखना है। अतः हमारा समाकलन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, इसकी जगह पे हमने t मान दिया, और cos 2x dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt बट्टे 2। इसको ढंग से लिख लेंगे, t बट्टे 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2। x की पावर n वाला रूप में आ चुका है, उस वो फॉर्मूला आपको लगा देना है। क्या होता है, n+1 बट्टे में n+1, c जोड़ देंगे, t की घात में आ जाएगा 3/2, और ये आ गया 3/2, 2 से 2 कटा। ठीक है, t का मान रख देंगे, t हमारे पास क्या, sin 2x, घात में आ जाएगा 3/2 बट्टे में 3 प्लस c। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है cos x बट्टे पे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। तो देखो साइन एक्स का प्लस क्या होता है, cos x, और एक का तो प्लस 0 हो जाएगा, तो नीचे वाला मानने पे ऊपर मिल रहा है। ठीक, तो बात बन गई, इसको मान लेते हैं। माना t 1 प्लस साइन एक्स को अपने क्या माना, t। पावर को कभी नहीं माना जाता है, बार बार बोल चुका हूँ। तो यहाँ प्लस कर देंगे x के सापेक्ष dt बट्टे dx, कांस्टेंट का प्लस 0, साइन एक्स का प्लस cos x, फिर dx बट्टे के तरह के क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। अब इन मानों को उठाकर यहाँ पर रख देना है। अतः समाकलन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, cos x में dx की जगह पे क्या रखना है, dt, और 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे क्या रखना है, t, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2। अगर घात 1 नहीं होती है तो जो भी होता है उसको ऊपर लेना होता है। तो ये हो जाएगा t की घात माइनस के आधा dt। तो इसका समाकलन हो जाएगा, x की पावर n के रूप में आ गया है फॉर्मूला। तो क्या होता है, x की पावर n+1 t की पावर n+1 बट्टे में n+1 c। समाकलन खत्म, तो c जोड़ देना है। तो एक में से आधा घटाओगे, आधा बचेगा c, और ये बट्टे के अंदर आके आ जाएगा गुणे में। t का मान रख दोगे, t का मान है 1 प्लस साइन एक्स, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट प्लस c। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। ठीक है, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। समाकलन है, शानदार क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ log sin x cot x dx। इसको मैं थोड़ा व्यवस्थित करके लिख लिया है। अब आप सोचोगे किसको माने,
तो दिमाग होगा तो आपको आपका दिमाग बोल रहा होगा किसको मानना है, इसको मानना पड़ेगा, लॉग साइन एक्स को मानना पड़ेगा, तो कॉट एक्स आपको मिलेगा। कैसे देखो, माना टी मान लिया, लॉग साइन एक्स को आपने टी मान लिया। अब आप क्या करोगे, आप प्लस करोगे एक्स के सापेक्ष। लॉग एक्स का प्लस क्या होता है, एक के बट्टे में एक्स, एक्स की जगह पे क्या है साइन एक्स, तो एक के बट्टे में आ जाएगा साइन एक्स। लॉग का हो गया, अब साइन का होगा, साइन एक्स का प्लस क्या होता है कॉस एक्स, कॉस बट्टा साइन क्या होता है कॉट एक्स, और ये बट्टे का डीएक्स रखे क्या हो जाएगा गुणे में, कॉट एक्स डीएक्स की जगह पे क्या जाएगा dt आ जाएगा, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा। ये क्वेश्चन कितना टफ लग रहा था, है कितना आसान। अतः समाकलन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, इसको तो आपने माना है t, और कॉट एक्स डीएक्स की जगह पे क्या आ जाएगा dt, घात में कुछ नहीं तो एक x की पावर n वाला सूत्र फिर से लग जाएगा। क्या होता है x की पावर n+1 बट्टे में n+1, n+1 बट्टे में n+1, समाकलन खत्म, सी जोड़ दिया, t की घात 2 बट्टे में 2, t का मान रख दो, t हमारे पास क्या है लॉग साइन एक्स, घात में है 2 बट्टे में है 2 प्लस सी, ये हमें हमारा क्या मिल गया उत्तर, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है, ठीक, अभी हमने ऐसा किया भी था थोड़ी देर पहले। 30 में आ जाओ, समाकलन है साइन एक्स डी एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखो कॉस एक्स का प्लस क्या होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट और चिन्ह से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को फलन से लेना देना है। इसको मानो और उसका प्लस मिल रहा है, माना टी 1 प्लस कॉस एक्स को हमने क्या मान लिया टी मान लिया। अब एक्स के सापेक्ष प्लस कर दो, 1 का प्लस 0 कॉस एक्स का प्लस माइनस के साइन एक्स, माइनस को इधर ले लो, बट्टे का डीएक्स रखे क्या आ जाएगा गुणे में, तो साइन एक्स डीएक्स की जगह क्या आ जाएगा माइनस का dt। अतः समाकलन कुछ इस प्रकार हो जाएगा माइनस dt, माइनस बाहर लगा दिया dt यहाँ आ गया, और इसको आपने क्या माना t माना है, dt बट्टे t का समाकलन क्या होता है log t, समाकलन खत्म, सी जोड़ देंगे, t का मान रख दो, t का मान क्या है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, तो सी हमारा क्या है एक समाकलन नियतांक। आराम से हो गया, शुरू होने से पहले ही खत्म। तो देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में फर्क क्या है कि यहाँ पे बस घात 2 लगा दिया, 30 के साथ 31 फ्री। अब 31 में क्या होगा, देखिए यहाँ तक तो दोनों में यहाँ पे बस 2 लग गया है, 31 में ना 2 लग गया है, तो क्वेश्चन यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ से उत्तर अलग हो जाएगा। 32 वाले में क्या होगा, इसकी घात में बस 2 लग गया है, अब घात में 2 लग गया तो सूत्र पूरा अलग हो जाएगा, एक से ज़्यादा कम होने पर घात ऊपर ले जाते हैं, 2 है तो ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा dt, यहाँ सूत्र लग जाएगा x की पावर n वाला, क्या होता है n+1 बट्टे में n+1 प्लस सी, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा t की घात -1 और यहाँ पर माइनस का 1, माइनस से माइनस कटा प्लस सी, 1 के बट्टे में t का मान रख दोगे, t का मान है 1 प्लस कॉस एक्स, ये आ जाएगा 32 वाले का आंसर। 32 वाले में थोड़ा ये पार्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्वेश्चन तो वही है बस इसमें पावर 2 लग गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आ जाओ 32 नंबर पे। 32
33 बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे हैं ये। तो अब हम आ जाते हैं पहले 32 पे। चलिए 32 नंबर पे आ जाते हैं। 32 नंबर क्या बोल रहे हैं, बड़े नंबर में आता है एग्जाम में। आई आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन को मैंने आई मान लिया है, 1 के अपोन में 1 + cot x है, ठीक। अभी तक जितना भी नियम कानून आपने पढ़ा है, कोई भी नियम नहीं लगेगा, किसी को मानने से किसी का अवकलज भी नहीं मिल रहा है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो लास्ट में हम साइन कॉस में बदलते हैं। तो साइन कॉस में बदल दो, कॉट को मैं लिख सकता हूँ cos x बट्टे में sin x, ठीक, भिन्न के रूप में आ गया है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, लॉस ऑफ आ जाएगा sin x से कम sin x प्लस cos x। तो ये बट्टे का sin x इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में लग जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना sin x dx, नीचे अपना क्या है sin x प्लस cos x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, 2 से गुणा करना है ऊपर और 2 से भाग भी कर देना है। इधर गुणा किया, भाग किया, आगे देखिए क्या होगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बट्टे में 2 है ना, 2 sin x है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin x प्लस sin x प्लस sin x 2 sin x, ठीक है। बट्टे में हमारे पास क्या है sin x प्लस cos x, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ cos x है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक cos x जोड़ दूंगा और यहाँ से cos x घटा दूंगा। मैं cos x जोड़ भी रहा हूँ, cos x घटा भी रहा हूँ, तो संख्या पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग बट्टे ले लूँगा, इसके बट्टे में ये, इसके बट्टे में ये, एक बट्टे तो टोटल के बट्टे में ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ समाकलन भी अलग अलग ले लेते हैं। ठीक, अगर आप देखेंगे कि भैया इससे तो ये पूरा पूरा कटा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 1/2 dx बचा, यहाँ पर 1/2, देखो इसको मानने से ऊपर उसका अवकलज पूरा मिल रहा है। कैसे, यहाँ देखो, मानक t बराबर sin x प्लस cos x, अवकलज करोगे x के सापेक्ष, तो sin x का अवकलज होता है cos x का अवकलज होता है माइनस के sin x, ठीक, नहीं होता है। तो यहाँ माइनस आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, तो आप माइनस उभनिश ले लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अगर यहाँ से मैं नेगेटिव उभनिश निकालूं तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा 1/2, तो जो माइनस वाला है वो हो जाएगा प्लस में और जो प्लस वाला है वो हो जाएगा माइनस में। अब बोलो इसको आपने क्या माना है, देखो dx कंडीशन बाबू क्या होता है, x होता है फॉर्मूला, इसको आपने क्या माना है, t माना है, और इस cos x माइनस sin x की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा ना। ये बट्टे का dx इधर के गुणे में लग जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा dt, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ गया। अब देखो यह x/2, 1/2 dt/t का समाकलन क्या होता है मेरे बच्चों, log t, समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे, dt/t का समाकलन क्या होता है log t। आपको क्या करना है, t का मान रख देना है, t का मान क्या था sin x प्लस cos x, टोटल के बट्टे में कितना है 2 है, प्लस c, ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बड़े नंबर में पूछा जाता है, बड़े नंबर में।
ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 32 है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 33 33वां है, बिल्कुल वैसे का वैसा है। क्या करेंगे, देखो समाकलन है ना, आई मान लेंगे, कोई भी नियम कानून नहीं लगेगा तो साइन को से बदलना पड़ेगा अपने को, तो यहीं से करना स्टार्ट कर दो। 10 को लिख सकते हैं हम साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, जैसे अभी किया ना बिल्कुल वैसे होगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, पर हमारा डी एक्स से लॉस ऑफ आ जाएगा, कॉस एक्स से कम कॉस एक्स, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, ये बट्टे वाला यहाँ आ जाएगा गुणे में, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स बट्टे में अपने पास क्या है कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स। फिर हमें क्या करना होता है, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग कर दिया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 और 2 कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पर क्या माइनस का साइन एक्स है, तो मैंने क्या किया माइनस साइन एक्स घटाया और साइन एक्स जोड़ दिया, फलन पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं। टोटल के बट्टे में क्या है कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने किया था अभी। अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ में अलग अलग ले लूँगा बट्टे में सबको, 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। फिर यहाँ पर प्लस है 1/2 इसके साथ भी आएगा, समाकलन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स, पूरा पूरा कटा, यहाँ बचा 1/2 डी एक्स साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स। अच्छा यहाँ से भी नेगेटिव निकालना पड़ेगा, उभयनिष्ठ नेगेटिव निकाल लो, जानबूझ के नेगेटिव निकाल रहे उभयनिष्ठ, 1/2 एक सेकेंड नहीं नेगेटिव मत निकालो, ऐसे समझ नहीं पाओगे ना। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मान लो, इसको मानने से यहाँ मिलेगा, देखो कैसे माना, टी मान लिया मैंने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, टी माना। अब क्लच करेंगे एक्स के सापेक्ष, कॉस एक्स का क्लच माइनस के साइन एक्स और साइन एक्स का क्लच कॉस एक्स, माइनस ओवनिस्ट आ जाएगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, इस माइनस को इधर ले लोगे और ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या जाएगा माइनस का डी टी, तो माइनस रखोगे तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस का डी टी, और इसको आपने क्या माना है टी माना है। ठीक है, अब आया समझ में, डी एक्स कंडीशन क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्स होता है और इसका क्या होता है लॉग टी, कंडीशन खत्म, सी जोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, अच्छा इसके बट्टे में भी तो 2 था, यहाँ 2 था ना, तो लॉग टी का मान रख दो, टी का मान क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, टोटल के बट्टे में 2 प्लस सी, ये हमें हमारा मिल गया उत्तर। जैसे पहला वाला किया था वैसे ही है बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है, चलिए 34 पे आ जाओ। समाकलन हमारे पास है √10x बट्टे में है साइन एक्स कॉस एक्स। सोचो, पहले थोड़ा सोच लो आप, इसको हम कैसे कर सकते हैं।
क्या 10 को बदल दो साइन बट्टे कॉस से, उससे हो जाएगा या किसी और तरीके से? 10 आया है तो अंडर रूट के अंदर है 10। 10 का अगर हम मानते हैं 10x का प्लस क्या होना चाहिए? शेक स्क्वायर एक्स। क्या यहाँ पर शेक स्क्वायर एक्स कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूँगा, देखिए ये है ना ये चीज़, मैं क्या करूँगा, साइन एक्स कॉस एक्स ये अपने को दे रखा है। मैं क्या करूँगा, कॉस एक्स से मैंने यहाँ पर भाग किया और कॉस एक्स से मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया। फलन पे कोई प्रभाव पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। लेकिन हमारा काम बड़ा आसान हो गया। कैसे? देखो साइन बट्टा कॉस क्या होता है? 10। कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो इसकी घात 1 है। कटाना है कि डायरेक्ट जाना है? सॉरी गाइस, थोड़ा जाना पड़ा था वीडियो के बीच में। फैमिली यही होती है ना, मैं घर पे वीडियो बनाता हूँ, कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है घर वाले बुला लेते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? शेक स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी घात 1 है, इसकी घात आधी है, तो ऊपर से नीचे लाओगे तो घात कम हो जाएगी। 1 में से आधी घटाओगे तो आधी बचेगी। ये तो ऊपर जाके शेक स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके शेक स्क्वायर हो गया। और जो यहाँ से बचेगा अंडर रूट के अंदर 10x, आधी बचेगी। आधी का मतलब होता है अंडर रूट। 10x को मानोगे, 10x का प्लस क्या होता है? शेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ लिखेंगे माना t बराबर 10x। अब प्लस कर देंगे, 10x का प्लस क्या होता है? शेक स्क्वायर एक्स, है ना? तो बट्टे का तरह के गुणे में लग जाएगा। तो शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी टी। यहाँ रखोगे, ऊपर आ जाएगा डी टी। और 10x को आपने क्या माना है? टी माना है। अंडर रूट का मतलब होता है घात में आधा। अगर घात में 1 नहीं है तो उससे कम हो या ज़्यादा उसको घात, उसको ऊपर ले जाना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है? एक्स की पावर n+1 बट्टे में n+1। तो यहाँ बचेगा, 1 में से आधा घटाओगे आधा बचेगा, नीचे भी आधा बचेगा। तो ये बट्टे का इधर के गुणे में लग जाएगा। तो टी का मान रख देंगे, टी हमारे पास है 10x। 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट प्लस सी। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। ठीक है, आराम से बन गया। अब आ जाओ 35 नंबर पर। शानदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया भी है। इंटीग्रेशन अपने पास क्या है? 1 + log x का होल स्क्वायर बट्टे में x। मैंने हमेशा बोला है घात के अंदर वाला कुछ अगर हो ना तो उसको मानने से बात बन जाती है। 1 + x को मान लो, उसका प्लस आपको मिल जाएगा। देखो माना t बराबर 1 + log x को आपने t मान लिया। अब क्लच करो, x के सापेक्ष 1 का प्लस 0, log x का प्लस 1 के बट्टे में x होता है। ये बट्टे का dx इधर आके क्या हो जाएगा? गुणे में dx से कम dx बट्टे में x। तो dx बट्टे x की जगह पे क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। तो समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, बताओ। 1 + log x को अपना t माना है, घात में 2 है, और dx बट्टे x की जगह पे क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा फिर से। क्या होता है? n+1 बट्टे में n+1। समाकलन खत्म, c जोड़ दिया। t का मान क्या है? t का मान है 1 + log x, रख दीजिए। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया समाकलन। बड़े आराम से, है कि नहीं? चलिए, शानदार क्वेश्चन है। 36, 37, 38 ये जो 3 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है।
सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चन में आ जाओ 36। ठीक है, 36 को मैं कैसे देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैंने क्या बोला था कि जो पावर के अंदर जो होते हैं उसको मारने से बात बनती है। अब x प्लस लॉग एक्स को मारेंगे तो अवकलज x का अवकलज तो एक होता है, लॉग x का अवकलज एक के बट्टे में x होता है। तो एक प्लस एक के बट्टे में x दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, लेकिन हम बना सकते हैं। देखो ये जो x है इसको ले लो ढंग से, x के बट्टे में x ले लिया प्लस एक के बट्टे में x ले लिया। यहाँ हमारा ऊपर क्या है, x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर है dx। यहाँ x कटा, यहाँ आ गया एक बट्टे एक्स, है ना, और इधर अपने पास है x log x की घात में 2 dx। फलन को हमने सरल बना लिया है। इसको मानने से ये मिल रहा है, देखो कैसे मिल रहा है, माना t मान लेते हैं हम, x प्लस log x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक, तो देखो अवकलज करेंगे x के सापेक्ष, x का अवकलज x के सापेक्ष एक होता है, log x का अवकलज एक के बट्टे में x। ठीक है, तो ये बट्टे का dx इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में लग जाएगा। ठीक है, सो आप देखेंगे इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, इतना और इतने की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और इसको आपने क्या माना है, t माना है। अतः समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इसके जगह पे तो आ जाएगा dt, इतना गुणा इतना की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और इसको आपने क्या माना है, t माना है, घात में लगाए 2, तो ये x की पावर n के रूप में आ जाएगा। n+1 बट्टे पे क्या हो जाता है, n+1। समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे, t का मान रख दो, t का मान क्या है, x log x की घात में 3 बट्टे में 3 प्लस c। आंसर आराम से हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है और आसान भी है। इंटीग्रेशन है, हम आई मान लेते हैं। हमारे पास है साइन, थोड़ा व्यवस्थित करके लिख रहा हूँ, साइन tan इनवर्स x की पावर 4 बट्टे में है 1 प्लस x की पावर 8 गुणे में है यहाँ पर x की पावर 3। थोड़ा व्यवस्थित करके लिख लिया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि एंगल में जो भी अनशन दिखे आपको, उसको मानने से 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। दिख रहा है ये आपको, इसको मानो, देखना प्लस सारा मिल जाएगा आपको। मान लेते हैं, माना t बराबर tan इनवर्स x की पावर 4 है। अब हमें क्या करना है, अवकलज कर देना है x के सापेक्ष। tan इनवर्स x का प्लस क्या होता है, एक के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह पर x की पावर 4 है, कर दिया। इसका हो गया, अब इसका अवकलज होगा, है ना, तो 4 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी। अवकलज करना तो आता ही होगा, बिना अवकलज अगर नहीं आता तो समाकलन कैसे करोगे। तो देखो मेरे भाई, ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और ये बट्टे वाला इधर के गुणे में आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि इसके जगह पे आप क्या रख सकते हो, dt बट्टे 4 रख सकते हो। इसके जगह पे क्या आ जाएगा, dt बट्टे 4 आ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा समाकलन एकदम आसान सा बन गया। शाइन, इसको आपने t माना है, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, dt बट्टे 4। dt बट्टे का 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। अचर पद बाहर आ जाते हैं समाकलन से। शाइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस के cos t, बट्टे में है 4, समाकलन खत्म, तो c जोड़ देंगे। लास्ट में हमें क्या करना होता है, c का मान रख देना होता है। c आपने क्या माना था, tan इनवर्स x की पावर 4, और ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर, जहां c हमारा समाकलन नियतांक है। हो गया, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे हैं, देखो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, ठीक, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे समाकलन में, नीचे वाले को मानने से ऊपर वाला पूरा पूरा मिल रहा है।
ठीक है, जब नीचे वाले को मानने से अगर ऊपर पूरा पूरा मिलता है, शॉर्ट ट्रिक बता दूं तो उसका समाकलन लॉग में पता है क्या होता है, लॉग जो आपने माना है वो आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कैसे, आइए देखते हैं। माना करके दिखा रहा हूं मैं आपको। टी मान लेते हैं नीचे वाले, एक्स की पावर 10, 10 की पावर एक्स। अब क्लच करोगे तो 10 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, ए की पावर एक्स का क्लच ए की पावर एक्स होता है, फिर लॉग ए हो जाता है। ठीक है, और पावर में जो भी आप होता है उसका क्लच करते हैं, एक्स का क्लच करोगे तो वो एक ही आएगा। तो कुल मिला के ये आ गया 10 एक्स की पावर 9, 10 की पावर एक्स लॉग 10 dx। इसके जगह पे आप क्या रख सकते हो, dt रख सकते हो। इसके जगह पे पूरा क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ये हमारा समाकलन है ना, ऊपर क्या आ गया, dt आ गया, नीचे इसको आपने क्या माना, t माना है, तो dt बट्टे t क्या होता है, log t। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दोगे, t का मान रख दो, t का मान क्या है, x की पावर 10, 10 की पावर x। यही है ना ऑप्शन नंबर डी। तो कभी भी समाकलन में यह ध्यान रखिएगा, अगर नीचे वाला मानने पे पूरा पूरा ऊपर आ जाता है तो समाकलन उसका होता है लॉग जो आपने माना है प्लस सी। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। आइए अब हम आ जाते हैं अगले पहले प्रश्न में। काफी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ तो देखिए ऊपर कुछ नहीं तो गुणा में एक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। एक को कैसे लिख सकता हूँ, एक को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्या कोई और तरीका है कि साइन स्क्वायर ऊपर ले लो, कॉस स्क्वायर ऊपर ले लो? कुछ सारे तरीके फेल हो जाएंगे आपके, करके देखना आप। ठीक है, तो जो तरीका बता रहा हूँ बस लास्ट में वही लगेगा। तो ऊपर कुछ नहीं तो एक है, एक को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे अपना क्या है, नीचे अपना है साइन स्क्वायर एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग बट्टे ले लूंगा और समाकलन भी अलग अलग ले लूंगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा, एक बट्टे कॉस स्क्वायर क्या होता है, शेक स्क्वायर, तो ये हो गया शेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, साइन ऊपर जाके क्या होता है, कॉसेक। ठीक, शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, फॉर्मूला डायरेक्ट। और कॉशेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दोगे तो tan x माइनस कॉट एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये जो प्रश्नावली है वो पूरी की पूरी यहीं पे समाप्त हो जाती है। वन शॉट में मैंने पूरी प्रश्नावली आपको समझा दी है, सबसे आसान विधि में, आसान तरीके से। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। वीडियो को जरूर शेयर करना। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।